हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है एडिटेरिया का करंट अफेयर वैरायटी सेट नंबर 2। एक साल का जो करंट अफेयर है इसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक। तो एक साल का करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, तो यही अभी क्लास है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए 2 नंबर प्रैक्टिस सेट के पहला प्रश्न की ओर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? तो यह हुआ है भारत में हुआ है। 2 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश से स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में तितली की तस्वीर खींची गई थी। 3 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है धुर्र, गुजरात को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव है 2023 का पुरस्कार धुर्र, गुजरात को दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? किसको किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? किस ट्रेन को दिखाई गई है? यह दिखाई गई है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में किया है? तो यह किया है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किया है। 7वां प्रश्न है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया हुआ है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा दिया हुआ है APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही है। 8 नंबर प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? तो किसने किया है? तो यह किया है सुप्रीम और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्ष रिपोर्ट जारी की है? किसने किया है? तो यह किया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता माटी अतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? या किस देश के थे? तो यह थे फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। 11 नंबर प्रश्न है, केरल के बिझीन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? यह? तो यह है जेनहुआ 15। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह कौन बन गया है? तो यह बन गया है मिस्र। यह मिस्र बन गया है। 13 नंबर प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो यह किया है बाक मिन सिटी, वियतनाम में किया है। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बी, ब्रिटेन के साथ किया है। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो यह है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो यह बन गई है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? यह क्या है? तो यह है जूही हथनी। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस राज्य में खोजी गई है? तो यह खोजी गई है टॉड की नई प्रजाति मिजोरम में। 19 नंबर प्रश्न है, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? इसमें कौन थे? तो यह थे
पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार और अमित सरोहा, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार टिलपिया पार्वोवायरस किस राज्य में देखा गया है? तो यह देखा गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2035 तक, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सम्मिलित है। क्रिस्टोफर लक्स न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति है। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल है। ये तीनों सम्मिलित है। 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको सम्मानित किया गया है तो ये REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? कौन सा बन गया है? तो यह लाओस बन गया है, लाओस। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह किसे किया है? तो यह किया है महासामनी को, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो इसका नाम है एवर्ट मिशन 1 TBD1, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अध्यक्ष 2023 में भाग लिया? कौन सा लिया है यह भाग? कौन सा लिया है? तो यह लिया NS सुमेधा ने यह भाग लिया है। 28 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? किसको पता लगाया? तो ब्राउन स्क्वा को पता लगाया। 29 नंबर प्रश्न है, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? यह कौन सा था? यह था ब्रेजाविले ये मेजबान शहर था, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। दूसरा है, यह बेंगलोर में आयोजित किया गया था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। 31 नंबर प्रश्न है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है चीन में किया जा रहा है, चीन देश में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो इसमें किया गया है यह किया गया है इंडियन ऑयल ने किया है, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, इफ्को द्वारा किस साल में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गांधीनगर में किया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? किसने किया है? तो यह किया अरुणाचल प्रदेश ने। आज़ादी से जो पहले स्कूल था उसको हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रीगुर का निधन हो गया है? तो यह है कौन से देश के राष्ट्रपति है? तो यह है मोल्डोवा का राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? इसे किया गया है तो यह किया गया है नीता अंबानी को, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह बन गई है रितिका हुड्डा बन गई है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा सभी, इनमें से सभी सम्मिलित है। बाबा महाराज सतारकर वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार थे, ये भी सम्मिलित है। प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ है, ये भी सही है। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर, ये निधन हुए, ये भी सही है।
39 नंबर प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया था। दूसरा है, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है, भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी या तीनों सही है। 40 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? या किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में जो है जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित किया गया है? किसको किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख का। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ये सभी सुमेलित हैं। अशोक टंडन, रघु राम राजन और रोहित लांबा, एस सोमनाथ, रितु मेनन, ये सभी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? या किस जिले में खोला गया है? तो यह खोला गया है गोंडा में, गोंडा में खोला गया है। 45 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? किस पे किया है? तो यह किया है मंगल पे, किया है मंगल पे। हाल ही में हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो यह है उपयुक्त सभी सुमेलित है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश इंद्रमणि पांडे बिमस्टेक के महासचिव, और रॉबर्ट फिको यह है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। ये तीनों सही है। 47 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है, कौन सा कथन सत्य है? तो यह है 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 सत्य। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। ये दोनों सत्य है। 48वां प्रश्न है, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा यह जारी किया गया है? तो ये UNFCCC के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? यह कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख में। 50 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फैंस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है UIDAI ने। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यूडिटेरिया का जो करंट अफेयर है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। इसी तरह वीडियो आते रहेंगे करंट अफेयर का, और आप लोग इस वीडियो देखने से आप लोग का बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।